मेरे प्यारे साथियों, आज का सबसे बड़ा सवाल कि लास्ट मंथ चल रहा है भाई, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसे पढ़कर हमारे नंबर बहुत अच्छे आ जाए। टाइम कम है लेकिन सिलेबस इतना ज्यादा है, तो कैसे डिवीजन करें, क्या चीज ऐसा कर ले लास्ट टाइम पर, क्योंकि पूरे साल हमने पढ़ाई नहीं करी लेकिन अब हम सीरियसली पढ़ना चाहते हैं। तो अगर ये सवाल आपके दिमाग में बार बार आ रहा है तो मैं आपकी मैम आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो आपने फॉलो कर ली। तो फॉलो करने के बाद आप बस इतना समझो कि आपके पूरे नंबर आएंगे हर सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना और बहुत ध्यान से चीजों को समझना है। तो अगर मैं आपकी जगह होती है, एक टाइम पर मैं भी आपकी जगह थी, तो मैंने लास्ट मंथ में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने जो अपनी पढ़ाई इजी बनाई थी, तो पढ़ाई को इजी बनाने के लिए आपको क्या करना है, माइंड मैप में पढ़ाई करनी है। क्या करना है आप लोगों को, माइंड मैप में पढ़ाई करनी है। यानी किसी भी चैप्टर की बात करूं, जैसे आपको लाइफ प्रोसेस पढ़ना है, जैसे आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ना है, तो सारे के सारे नोट्स रिवाइज ना करते हुए केवल उनको माइंड मैप की मदद से पढ़ना स्टार्ट करो। जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा पा रही हूँ कि लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, डबल सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है। तो मेन पॉइंट्स को हमने हेडिंग वाइज लिख लिया है और हम ऐसे ही पढ़ाई करके चलने वाले हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को इजी बनाने के लिए हमने हर एक चीज को किस में बांट दिया है भाई, हर एक चीज को बांट दिया है किस चीज में, माइंड मैप में। तो जब कभी आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करो तो मेक श्योर कि आपको माइंड मैप बनाने जरूर ही आते हो। माइंड मैप 1 पेज में ही होना चाहिए, नॉट मोर देन 1 पेज। तो अगर कोई माइंड मैप बना भी रही है तो 1 पेज से ज्यादा पेज आपका नहीं लगना चाहिए, क्योंकि माइंड मैप का मतलब ही होता है छोटी पढ़ाई करना। तो मेक श्योर हर एक सब्जेक्ट जिसमें माइंड मैप पॉसिबल है वो आप लोग बनाना स्टार्ट कर दीजिए फटाफट से। सेकेंडली मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अक्सर क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं लेकिन हम प्रैक्टिस पेपर नहीं करते हैं, हम सैंपल पेपर कर ही नहीं रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है जब हम बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि आपको क्या करना है, प्रीवियस पेपर करना है, प्लस सीबीएसई लेटेस्ट सैंपल पेपर करना है। इसके अलावा आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है हर एक सब्जेक्ट की। ये 3 चीजें अपनी गांठ बांध लो, अगर ये आपने कर ली तो कोई भी आपके नंबर नहीं काट सकता, क्योंकि आपको सारी चीजें पहले से आती होंगी बहुत ढंग से। तो मेक श्योर कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी। समय माइंड मैप बनाओ, फिर धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके अलावा कुछ मत करो। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, और क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप टाइम सेट करोगे कि भाई मुझे 1 घंटे में मैथ्स का पेपर करना है, 1 घंटे में साइंस सॉल्व करनी है। जब कभी भी हम टाइमर लगा कर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, घड़ी हमेशा बांध कर रखना या सामने घड़ी के बैठ जाना और फटाफट कितने क्वेश्चन कितनी देर में कर पा रहे हो ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये पॉइंट बहुत अच्छा लगता है मुझे कि क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। जैसे कि आपको पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए, जैसे मंडे से संडे आप कितने दिन, जैसे मान लो 2 दिन साइंस पढ़ोगे, 2 दिन मैथ्स पढ़ोगे, 2 दिन इंग्लिश पढ़ोगे, एसएसटी पूरे हफ्ते पढ़ोगे, हिंदी आपकी हो चुकी है। आप हमेशा अपने सिलेबस को छोटे सेक्शंस में बांटो। फॉर एन एग्जांपल, आपके पास साइंस है तो साइंस सभी को पता है बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में डिवाइडेड है। अब बायो के कितने चैप्टर्स हैं वो अलग लिखो, केमिस्ट्री के कितने चैप्टर्स हैं वो अलग लिखो, फिजिक्स के कितने चैप्टर्स हैं वो अलग लिखो। जो होता चला जाए उस पर टिक करते चले जाओ, जो ना होता जाए उस पर क्रॉस लगाते चले जाओ। तो दिस इज द बेस्ट मेथड। आप इस हिसाब से अपनी प्रायोरिटी और डिफिकल्ट को, मतलब जैसे मान लो मेरा फिजिक्स काफी बुरा है मेरा, तो मैं क्या करूंगी कि बायो फटाफट पढ़ लूंगी, केमिस्ट्री फटाफट पढ़ लूंगी, इसमें मैं ज्यादा टाइम लगाऊंगी। तो मुझे कैसे पता चला है, मैंने एक पेपर पर प्रॉपर सिलेबस लिखा है और जो होता चला गया उस पर टिक करते चले जाओ, जो नहीं हुआ है उस पर क्रॉस करते चले जाओ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप पढ़ने बैठोगे तो आप सिर्फ ये क्रॉस वाली चीज पढ़ रहे होगे। तो ये बहुत टाइम सेवर है, टाइम मैनेज करना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या है हमारे पास, फोकस ऑन द वीक एरियाज। भाई देखो, मान लेते हैं कि आपको लाइफ प्रोसेस बहुत अच्छे से आता है लेकिन आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं आता है, तो क्या लाइफ प्रोसेस बार बार पढ़ोगे? आंसर होगा नहीं, क्योंकि वो तो आता है आपको। तो आपको हमेशा उन टॉपिक्स पे ज्यादा समय व्यतीत करना है जो आपके बहुत डिफिकल्ट है। अगर सारी चीजें सब समझ आ रही है तो सब रिवाइज कर दो, लेकिन 10th में ऐसा होता नहीं है कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आती हैं।
तो आपको वीकर सेक्शंस पे ज्यादा काम करना है। अब यहाँ पर आपका एक सवाल होना चाहिए कि मैम क्या कुछ ऐसा है जो हम बहुत अच्छे तरीके से बहुत कम समय में बहुत ही शॉर्टली पढ़ लें और हमारी तैयारी भी अच्छी हो जाए? इसका जवाब है हाँ। तो हम खास तौर पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत ही शानदार विंटर बूट कैंप फॉर क्लास 10th। स्पेसिफिकली सिर्फ 19 रुपए में आपको सारे के सारे सब्जेक्ट, सारे के सारे, कैन यू इमेजिन, 20 रुपए का पेन आता है, अच्छा पेन 20 रुपए का आता है जो आप बोर्ड्स में लेकर जाते हो, लेकिन उससे भी कम में आप लोगों का सिर्फ 19 रुपीज। यहाँ पर हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे, क्विक रिकैप्स होंगे, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी सेशंस होंगे, और भाई 90% स्कॉलरशिप। तो एनरोलमेंट करने की तारीख है भाई 23 से 28। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जो डायरेक्टली आपको रिडायरेक्ट करेगा विंटर बूट कैंप। सभी टीचर्स यहाँ पे जिनका फोटो नहीं है वो भी आपको, इंक्लूडिंग मैं, मेरा फोटो यहाँ पर नहीं वरना थंबनेल बहुत बड़ा हो जाता, लेकिन मैं भी आपको इस बैच में पढ़ाने वाली हूँ। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी, एवरी डैम थिंग, कुछ भी पूछोगे आप और सारी की सारी तैयारी हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल कि मैम 10th तो हो गया, आगे के लिए कुछ है क्या? तो आगे के लिए भी हमारे पास बहुत ही शानदार एक चीज है जिसको हम जानते हैं, हमारे द वन एंड ओनली 9+9 ऑफर ये एक्सटेंड हो चुका है खास आपके लिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाई आपके जितने भी सीबीएसई के सब्सक्रिप्शन है सब पर 50% ऑफ। बिल्कुल सही सुना आपने, 50% ऑफ। यानी अगर आप 10th क्लास में हो और आपको ये चाहिए तो भाई सिर्फ 50% पे करना है। फ्री क्या मिलेगा मैम? तो फ्री मिलेगा नेक्स्ट वाला 9th मंथ। यानी आपको 9+9 का मतलब समझ आ गया है कि पहले वाले 9th के लिए 50% और दूसरा वाला 9 महीना बिल्कुल फ्री। तो आपको 18 महीने पढ़ना है टेक्निकली और फीस सिर्फ आपको 50% पे करनी है, वो भी पहले महीने की, 9th की, पहले वाले 9th की। तो ये सिर्फ आपके लिए ताकि आपके नंबर बहुत अच्छे आ चुके। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है वो है हमारा विंटर कैंप। आपने देखा होगा ना स्कूल में भी समर कैंप, विंटर कैंप लगते हैं, लेकिन ये वैसा नहीं है, ये और भी अच्छा है। 19 रुपीज में सारे के सारे सब्जेक्ट आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इसमें एनरोलमेंट करवाना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहां जाइए और वीडियो में एनरोल करवाइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।